हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 9 फॉर द मंथ ऑफ फरवरी। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप इसे ज्वाइन कर सकते हो और सारे जो भी हमारे करंट अफेयर्स के लेक्चर हुए हैं उनकी पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। पहला यहाँ पे आपको क्वेश्चन है, डैश एडिशन ऑफ एशियाज बिगेस्ट एरो शो एरो इंडिया 2023 वाज हेल्ड इन एयरफोर्स स्टेशन यलहंका इन बेंगलुरु कर्नाटका। सो ये कौन सा एडिशन था एरो इंडिया 2023 का? तो आंसर आपका हो जाएगा ये 14th एडिशन था। कहाँ पे हेल्ड हुआ था? बेंगलुरु कर्नाटका में। किसने यहाँ पे इसे ऑर्गेनाइज किया था? तो डिपार्टमेंट ऑफ प्रोडक्शन आपका होता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर, उन्होंने यहाँ पे इसे इवेंट को ऑर्गेनाइज किया था। ठीक है, कितनी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था? तो 98 कंट्रीज ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। यहाँ पे इस इवेंट की थीम क्या थी? तो थीम आपकी थी द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, ये चीज याद रखना है। अब यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन ने इसे ऑर्गेनाइज किया है। अब ये डिपार्टमेंट जो है ये डिफेंस एक्सपो को भी जो है ऑर्गेनाइज करता है, जो आपका 12th एडिशन हेल्ड हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हेल्ड हुआ था? ये गांधीनगर गुजरात में। तो ये भी याद रखना है, गांधीनगर गुजरात में। ठीक है, अब इसके साथ साथ पीएम मोदी ने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बताया था डिफेंस एक्सपोर्ट को लेके। ठीक है, दैट इज कि हमें जो है अपना डिफेंस एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ाना है। अभी 1.5 बिलियन है, इसे हमें इंक्रीज करना है 5 बिलियन तक। ठीक है, और कब तक का टारगेट है? 2024 से 2025 तक का। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। साथ ही यहाँ पे जो एरो इंडिया 2023 का इवेंट हुआ था वहाँ पे बहुत सारे एमओयू साइन किए गए थे। पहला आपका एमओयू है एयरबस ने जो है आईआईएससी बेंगलुरु के साथ यहाँ पे एमओयू साइन किया है, ताकि इंडिया में एरोस्पेस एजुकेशन एंड रिसर्च जो है उसको बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट है थेल्स एंड भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने यहाँ पे एमओयू साइन किया है स्टैब्लिश करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इंडिया में फॉर दी 70 mm लेजर गाइडेड रॉकेट्स। नेक्स्ट आपका है सोला एडवांस मटेरियल प्राइवेट लिमिटेड एंड भारत फॉर्ज इन द एमओयू। किस चीज के लिए एमओयू साइन किया है? फॉर द डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चर ऑफ एरोस्पेस एरोग्रेड स्टील अलॉयज। नेक्स्ट इज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने यहाँ पे इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्री जो है IAI, इसके साथ एमओयू साइन किया है फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई ऑफ IAI's लोरा वेपन सिस्टम फॉर द इंडियन ट्राई सर्विसेज। नेक्स्ट आपका है रॉल्स रॉय ने अनाउंस किया है यहाँ पे ऑर्डर 68 ट्रेंड XWB-97 इंजन का फ्रॉम द एयर इंडिया। ठीक है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट आपका है गरुड़ा एयरस्पेस ने यहाँ पे कोलैबोरेट किया है नारायण हेल्थ टू ट्रांसपोर्ट मेडिकल सैंपल्स यूजिंग दी संजीवनी ड्रोन। तो ये ड्रोन इंपॉर्टेंट है, इसका नाम पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है BEML ने यहाँ पे साइन किया है अग्रीमेंट भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ। किस चीज के लिए? फॉर मिसाइल डेवलपमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे जो BEML है इन्होंने आपके 11 जो अग्रीमेंट है वो साइन किए हैं इन दी एरो इंडिया 2023 इवेंट में। ठीक है, तो ये सारे आपको एमओयू याद करने, ये आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नेम द पर्सनालिटी हु हैज लॉन्च्ड द 9th डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज ऑन साइबर सिक्योरिटी एट एरो इंडिया 2023। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, उन्होंने इसे लॉन्च किया था। ठीक है, अब यहाँ पे पहली बार ऐसा देखा गया था, दैट इज जो आपका IDX है, दैट इज इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस एंड इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर जो है, इनका कोलैबोरेशन यहाँ पे पहली बार देखा गया था ऑन द 9th एडिशन ऑफ डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है रिसेंटली इन फरवरी द डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज DIO हैज साइन एन MOU विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन टू एनहांस द डिफेंस सेक्टर। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इसरो, इनस्पेस एंड ISPA। इन तीनों ही ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे MOU साइन किया था। किसके साथ? DIO के साथ। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर E, ऑल A, B एंड C आर करेक्ट। इसके साथ साथ DIO ने जो है BRO के साथ भी, दैट इज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी यहाँ पे MOU साइन किया है। किस चीज के लिए MOU साइन किया गया था? ताकि यहाँ पे लॉन्च किया जा सके स्टार्टअप चैलेंज इन अ फ्यूचर। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। साथ में ही जो DIO है इन्होंने एक्सिस बैंक के साथ भी जो है MOU साइन किया था। ठीक है, नेक्स्ट अब क्वेश्चन है द एयर लॉन्च अनमैन्ड एरियल व्हीकल दैट इज ALUAV इज जॉइंटली डेवलप्ड बाय इंडिया एंड डैश which is scheduled to undergo flight testing later in September till November 2023. So correct answer यहाँ पे आपका हो जाएगा जो ये आपका एयर लॉन्च अनमैन्ड एरियल व्हीकल है ALUAV, इसे जो है इंडिया ने USA के साथ मिलकर बनाया है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर B। ठीक है,
अब यहाँ पे नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज फॉर्म्ड अ 12 मेंबर कैबिनेट सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन यूनिट दैट इज CSCU टू मॉनिटर मिशन कर्मयोगी। द पैनल इज हेडेड बाय हुम। सो जो ये 12 मेंबर की जो कमेटी बनाई गई है यहाँ पे, इसके हेड कौन होंगे? तो आपका आंसर यहाँ पे क्या है? दैट इज इनका नाम है राजीव गौबा। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इनका नाम है राजीव गौबा। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, इंडिया एंड नेपाल हैव साइन एन एग्रीमेंट टू इंक्रीज द पावर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कैपेसिटी थ्रू दी धलकेबर मुजफ्फरपुर ट्रांसमिशन लाइन बाय डैश। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ पे 200 मेगावाट जो है वो इंक्रीज किया गया है पावर ट्रांसमिशन। तो आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे पहले जो है 600 मेगावाट का यहाँ पे ट्रांसमिशन किया जाता था, अब 800 मेगावाट का यहाँ पे ट्रांसमिशन होएगा। ठीक है, अब ये पैक्ट जो है 2016 में जो है साइन किया गया था बिटवीन दी PM नरेंद्र मोदी एंड जो उस टाइम पे नेपाल के आपके प्राइम मिनिस्टर थे KP शर्मा ओली। ठीक है, अब इसके साथ साथ एक और यहाँ पे एग्रीमेंट साइन किया है जिसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाएगा 70 to 80 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम दी टनकपुर टू दी महेंद्र नगर। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे जो ये एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं, ये कहाँ पे साइन हुए थे? ड्यूरिंग दी 10th इंडिया नेपाल एनर्जी सेक्रेटरी लेवल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी, जो आपका हेल्ड हुआ था कहाँ पे? माउंट आबू राजस्थान में। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, वर्ल्ड्स हाईएस्ट वेदर स्टेशन रीबिल्ड ऑन माउंट एवरेस्ट, द स्टेशन विल बी फुली ऑपरेटेड बाय नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी टिल डैश। सो यहाँ पे अभी रिसेंटली ही जो है आपका हाईएस्ट वेदर स्टेशन जो है वो आपका कहाँ पे लगाया गया था? माउंट एवरेस्ट में। पहले भी 2022 में ये सेटअप किया गया था, बट ड्यू टू जो वहाँ पे मतलब बेसिकली जो स्टॉर्म्स आते हैं उसकी वजह से वो खराब हो गया था। अभी से दोबारा से वहाँ पे बिल्ड किया गया है। ठीक है, कितने एल्टीट्यूड पे बिल्ड किया गया है? तो आंसर आपका हो जाएगा 8810 जो आपका मीटर है, इस एल्टीट्यूड पे इसे जो है सेटअप किया गया है। ठीक है, और यहाँ पे ये फुली ऑपरेशनल कब तक हो जाएगा? तो आंसर आपका हो जाएगा 2025 तक। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 2025 तक ये पूरा फुली ऑपरेट किया जा सकेगा और ये 2026 में जो है नेपाल गवर्नमेंट को सौंप दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पूछा जा सकता है आपको? दैट इज जो नेट जियो है, दैट इज नेशनल जियोग्राफिकल सोसाइटी जो है, इसके आपका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये लोकेटेड है आपका वॉशिंगटन DC में। ठीक है, कहाँ लोकेटेड है? वॉशिंगटन DC में। ठीक है, स्टैब्लिशमेंट ईयर पूछा जा सकता है, तो 1719 में से जो है स्टैब्लिश किया गया था। एंड इसके CEO इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जा सकते हैं, इनका नाम क्या है? जिल टेफेनथालर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कंपनी दैट हैज साइन एन MOU विद NDDB, जो NDDB मेरिडा लिमिटेड। अब जो ये आपकी कंपनी है, ये बेसिकली सब्सिडरी है आपकी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की, तो ये चीज याद रखना है, ये भी पूछी जा सकती है। एंड अनवीज द गोबर से समृद्धि प्रोग्राम इन आनंद गुजरात। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी कंपनी ने बेसिकली MOU साइन किया था? NDDB मेरिडा लिमिटेड के साथ। तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ई, इसका नाम क्या है? सिस्टेमा बायो ने यहाँ पे अग्रीमेंट साइन किया था। अब इस अग्रीमेंट के दौरान, या बोल सकते हो इस अग्रीमेंट के जो अग्रीमेंट साइन हुआ है, यहाँ पे जो है बेसिकली 15,000 बायोगैस प्लांट जो है वो इंस्टॉल किए जाएंगे 3 जगह पे। कौन कौन सी जगह है? सूरत, कोल्हापुर एंड पुणे। ठीक है, ये चीज याद रखना है। साथ में ही अब ये जो अग्रीमेंट साइन हुआ है, इसका मेन मोटिव क्या है कि 2023 तक यहाँ पे हमें क्या करना है? 25,000 फार्मर्स तक बायोगैस प्लांट जो है बेसिकली वो पहुंचाने हैं। ठीक है, या बायोगैस टेक्नोलॉजी जो है हमारी, उसे पहुंचाना है फार्मर्स तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग लॉन्च द सागर परिक्रमा फेज 3 फ्रॉम द हजीरा पोर्ट इन गुजरात, हु इज द करंट यूनियन मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। सो एट प्रेजेंट या करंट आपके यूनियन मिनिस्टर कौन है? इनका नाम है परषोत्तम रुपाला। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। Now next आपको क्वेश्चन है, as per the analysis of the latest financial results of public sector banks, which among the following bank tops the list PSBs in terms of loan growth percentage for the Q3 of financial year 2023? So आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे टॉप किया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने, और यहाँ पे अगर पूछा जाए ग्रोथ परसेंटेज क्या थी, तो आंसर आपका होगा 21.67%। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? 21.67%। और यहाँ पे अगर हम बात करें सेकेंड पोजीशन पे कौन था, तो सेकेंड पोजीशन पे आपका था यूनियन बैंक। ठीक है, इनकी परसेंटेज पूछी जाए तो 19.8% यहाँ पे इनकी ग्रोथ देखी गई थी। ठीक है, अब इसके अलावा और क्या क्या चीजें यहाँ पे इस लिस्ट में थी, तो पहले देखते हैं परसेंटेज ग्रोथ इन प्रॉफिट। सो यहाँ पे टॉप किया था आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने, यहाँ पे मैंने परसेंटेज लिखी हुई है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हो, या फिर वैसे भी PDF हमने शेयर करनी है टेलीग्राम पे, तो वहां से आप PDF ले लीजिएगा। ठीक है, सेकेंड नंबर पे यहाँ पे आपका था यूको बैंक। ठीक है, जिसकी 110% थी। नेक्स्ट इज रिटेल एग्रीकल्चर MSME लोन्स की बात करें तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने यहाँ पे अगेन टॉप किया था, देन फॉलोड बाय पंजाब एंड सिंध बैंक, देन बैंक ऑफ बड़ौदा।
डिपॉजिट ग्रोथ की बात की जाए तो बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पे टॉप पे थे, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सेकंड, थर्ड इज बैंक ऑफ महाराष्ट्र। टोटल बिजनेस ग्रोथ की बात की जाए तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे टॉप पे थे लिस्ट में, फिर बैंक ऑफ महाराष्ट्र, देन बैंक ऑफ बड़ौदा। एंड कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की बात की जाए तो यहाँ पे जो डेटा है ये एज ऑफ 31 दिसंबर 2022 का है, ठीक है, जो रिपोर्ट में दिया गया था। यहाँ पे टॉप किया था बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने, फॉलोड बाय कैनरा बैंक एंड थर्ड इज योर इंडियन बैंक, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, रिसेंटली इन फरवरी यूएई इंडिया बिजनेस काउंसिल लॉन्च दी यूएई चैप्टर टू इंक्रीज बायलैटरल ट्रेड टू डैश एंड अट्रैक्ट $75 बिलियन इन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द यूएई टू इंडिया। सो यहाँ पे कितना जो है आपका जो इंक्रीज किया है बायलैटरल ट्रेड, कितना इंक्रीज किया गया है, तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज $100 बिलियन, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, $100 बिलियन का। अब यहाँ पे बेसिकली एम क्या है इंडिया का, दैट इज कि हमें $100 बिलियन ट्रेड जो है वो बढ़ाना है यूएई के साथ बाय 2030, ठीक है, ये चीज याद रखनी है आपको। इसके साथ साथ यहाँ पे चेयरमैन आपके पूछे जा सकते हैं यूआईबीसी यूसी के, इनका नाम क्या है, फैजल अदावलता कोती कोलन, ठीक है। वेरएज अगर हम चेयरमैन पूछे यूआईबीसी इंडिया के तो इनका नाम क्या है, शरफुद्दीन शरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिसेफ इंडिया अपॉइंटेड विच बॉलीवुड एक्टर एज अ नेशनल एम्बेसडर। सो इनमें से कौन से बॉलीवुड एक्टर हैं जिन्हें अभी रिसेंटली नेशनल एम्बेसडर बनाया गया है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयुष्मान खुराना, ठीक है। वेरएज अगर हम यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर की बात करें तो इनका नाम क्या है, प्रियंका चोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, The Chandrayaan 3 of ISRO successfully undergoes EMI-EMC क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपैटिबिलिटी आप बोल सकते हो, ठीक है। Test at a URO Rao Satellite Center, that is URSC in Bangalore, Karnataka. The Chandrayaan 3 will be launched in which of the following launch vehicle from Sriharikota, Andhra Pradesh. So correct answer यहाँ पे आपका हो जाएगा, इसे कौन से लॉन्च व्हीकल में लॉन्च किया जाएगा, तो GSLV Mark 3 में, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। और इसे कब लॉन्च किया जाएगा, जून में, ठीक है, जो टेंटेटिव डेट बताई जा रही है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट एवर इंडिजिनियस ऑटोमेटिक ट्रेन सुपरविजन सिस्टम IATS was launched in the February 2023 for operation on the Red Line of a Delhi Metro. The IATS has been jointly developed by Delhi Metro Rail Corporation and Dash. तो इसे बेसिकली किसने या दिल्ली मेट्रो के साथ कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर इसे बनाया है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, दैट इज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये चीज याद रखनी है। साथ में जो आपकी दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन है, इन्हें ये एक ऐप लॉन्च करने वाले हैं जिसका नाम क्या है, मोमेंटम 2.0। अब जो ये ऐप है, इससे आप जो आपका मेट्रो का कार्ड होगा उसे रिचार्ज कर सकते हो या उससे शॉपिंग भी कर सकते हो, ठीक है, ये चीज याद रखनी है। Now next आपका क्वेश्चन है, which country won Blue Ocean Badminton Asia Mixed Team Championship Dubai 2023? सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज चाइना, ठीक है। सेकंड नंबर पे आपका रहा है साउथ कोरिया एंड थर्ड पे रहा है आपका इंडिया, ठीक है। और इंडिया को पहली बार जो है इस चैंपियनशिप में कोई मेडल मिला है, और इंडिया को जो है यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल मिला था, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। और इसी के साथ इंडिया ने जो है क्वालिफाई कर लिया है सुधीरमन कप जो 2023 का है, ठीक है, जो हेल्ड होगा आपका चाइना में, ठीक है। अब इसके साथ साथ यहाँ पे ऑफिशियल शटल की बात कर लेते हैं जो यहाँ पे यूज की गई थी, दैट इज LI Ning G900, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस डे इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन, तो ये हम सेलिब्रेट करते हैं ऑन द 20th of February, ठीक है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब इसके साथ साथ यहाँ पे इसकी थीम इंपॉर्टेंट है, इसकी थीम थी आपकी ओवरकमिंग बैरियर्स एंड अनलेशिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर सोशल जस्टिस, ठीक है। और फर्स्ट टाइम 2009 में जो है इस डे को मनाया गया था, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन फरवरी यूनियन मिनिस्टर फॉर Road Transport and Highways Nitin Gadkari laid the foundation stone of the world's largest and unique दिव्यांग पार्क, अनुभूति इंक्लूसिव पार्क इन डैश। सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा नागपुर, महाराष्ट्र में इसका जो है फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड बन सकता है, लास्ट ईयर ही एक सेंसरी पार्क जो था, इंडिया का पहला सेंसरी पार्क फॉर दिव्यांगजन लॉन्च किया गया था। कहाँ पे लॉन्च किया गया था, ये भुवनेश्वर उड़ीसा में जो है लॉन्च किया गया था, और इसे बनाया था सोशल सिक्योरिटी एंड एम्पावरमेंट पर्सन विद डिसेबिलिटी ने अलॉन्ग विद भुवनेश्वर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने, ठीक है। अब वापस क्वेश्चन पे आते हैं, और ये जो अनुभूति इंक्लूसिव पार्क है आपका, इसके लिए एलोकेशन क्या दी गई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 12 करोड़ की यहाँ पे जो है एलोकेशन दी गई है, और ये पार्क आपका बनेगा 90,000 स्क्वायर फीट में, ठीक है, ये चीज याद रखनी है। अब नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है, दिस पार्क एक्ट एज अ इनिशिएटिव टेकन अंडर द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। बेसिकली ये एक्ट क्या है, ये एक्ट बनाया गया है
डिसेबल जो बेसिकली दिव्यांगजन है उनके लिए, ताकि उनके अधिकारों की रक्षा की जाए, उनके साथ जो है अनइक्वालिटी ना हो। ठीक है, 2007 बेसिकली देखो, जो यूनाइटेड नेशन है इन्होंने कन्वेंशन बनाया था, ये कन्वेंशन आपका 2006 में बनाया गया था और ये इफेक्ट में आया था 2007 में, जिसका मेन काम क्या था कि दिव्यांगों के जो राइट्स हैं उनकी रक्षा करना। ठीक है, अब इंडिया जो है इसका पार्ट कब बना था, 2006 में एक्ट आया था, 2007 में ये इंडिया में इफेक्ट में आ गया था। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, पूछा जा सकता है इसका कि ये कन्वेंशन यूनाइटेड नेशन ने कब बनाया था, तो 2006 में इसे बनाया गया था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द कंट्री दैट हैज इंट्रोड्यूस्ड द लाइव क्रॉस बॉर्डर यूपीआई पे नाउ कनेक्टिविटी विद इंडिया। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर ई, दैट इज सिंगापुर ने यहाँ पे इसे इंट्रोड्यूस किया है इंडिया के साथ। अब यहाँ पे इसे लॉन्च किसने किया था, आरबीआई के जो गवर्नर है शक्तिकांता दास, अलॉन्ग विद जो मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर है, जैसे इंडिया का आरबीआई है वैसे ही मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर है। ठीक है, इसके जो आपके मैनेजिंग डायरेक्टर है इनका नाम क्या है, रवि मेनन, इन दोनों ने मिलकर इसे लॉन्च किया था। बेसिकली ये एक यहाँ पे ऐसा होगा, जो आपका सिंगापुर है, सिंगापुर में रहने वाले जो इंडियन लोग हैं जिन्हें जो है क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन करनी होगी, वो अब इजीली कर पाएंगे। जैसे हम यहाँ पे भीम ऐप यूज करते हैं या कोई भी ऐप यूज करते हैं मनी ट्रांसफर करने के लिए, वैसे ही सिंगापुर और इंडिया के बीच में भी अब जो है क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन हो पाएगा और बहुत इजीली ये हो पाएगा। अगर आपने इसकी फुल वीडियो आपको चाहिए तो आई बटन पे मैंने क्लिक की हुई है, हमारे चैनल पे इसकी फुल वीडियो गौरव सर ने बनाई हुई है, आप इसे जाके चेक कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द 4th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज डस्ट लिंक वाज हेल्ड इन पिथौरागढ़ उत्तराखंड बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये एक्सरसाइज हेल्ड हुई है इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब एक क्वेश्चन ये बन सकता है, सबसे पहला एडिशन इसका कब हेल्ड हुआ था, तो 2019 में इसका फर्स्ट एडिशन हुआ था। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं जो 2023 की हमारी एक्सरसाइज हुई है अभी। ठीक है, इसमें इंडिया की तरफ से कौन सी रेजिमेंट या कौन से ट्रूप्स जो है वो इन्वॉल्व थे, तो यहाँ पे 14th बटालियन जो गढ़वाल राइफल की है वो इन्वॉल्व थी, वेयरएस जो उज्बेकिस्तान आर्मी है इनके ट्रूप्स ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न मिलिट्री जो है वो यहाँ पे इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन एनुअली ऑब्जर्व फाइनेंशियल लिटरेसी वीक। सो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज आरबीआई जो है वो ऑब्जर्व करता है फाइनेंशियल लिटरेसी वीक, ऑर्गेनाइज करता है फाइनेंशियल लिटरेसी वीक। और 2023 का जो आपका फाइनेंशियल लिटरेसी वीक था ये 13 से 17 जनवरी तक आपका 17 फरवरी तक जो है सेलिब्रेट किया गया था, ऑब्जर्व किया गया था। वेरएस अगर हम 2022 की बात करें तो ये आपका जो वीक था 14 to 18 ऑफ फरवरी तक मनाया गया था। ठीक है, तो इसका कोई डेट या आप बोल सकते हो कोई वीक जो है फिक्स नहीं है। इससे पहले ये जो है जून में भी मनाया गया है। ठीक है, जब इसकी शुरुआत की गई थी 2017 में, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब इसकी थीम पूछी जा सकती है, यहाँ पे इसकी थीम क्या थी, गुड फाइनेंशियल बिहेवियर योर सेवियर। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द वधवानी इंस्टीट्यूट फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइन एन एमओयू विद विच स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर टू इम्प्रूव फार्मर्स वेलफेयर अक्रॉस द स्टेज यूजिंग एआई पावर्ड सॉल्यूशन। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। कर्नाटका का जो आपका स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है, इन्होंने यहाँ पे क्या एमओयू साइन किया है किसके साथ, वधवानी इंस्टीट्यूट के साथ फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और जो ये वधवानी इंस्टीट्यूट आपका, इसे नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था 2018 में। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द ओएनजीसी विदेश लिमिटेड जो होली ऑन सब्सिडी है आपकी ओएनजीसी की, इन्होंने एमओयू साइन किया है वाईपीएफएसए के साथ। अब आपको बताना है जो वाईपीएफएसए है ये किस देश की कंपनी है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ये अर्जेंटीना की कंपनी है। और जो ये एमओयू साइन हुआ है ये इंडिया एनर्जी वीक 2023 जो आपका हेल्ड हुआ था बेंगलुरु कर्नाटका में, वहां पे ये उसके साइडलाइन में ये जो है एमओयू साइन किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये कंपनी है ये बेसिकली आपकी एनर्जी कंपनी है, अर्जेंटीना की जो है लार्जेस्ट एनर्जी कंपनी है ये। और यहाँ पे अगर हम स्टेक की बात करें तो 51% जो है ये आपके अर्जेंटीना गवर्नमेंट के स्टेक है, वेरस 49% जो स्टेक है यहाँ पे न्यूयॉर्क यूएसए के। ठीक है, और बेनोस एरीज स्टॉक एक्सचेंज के हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द 2023 ग्रॉस डोमेस्टिक क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट रिलीज्ड बाय द क्रॉस डिपेंडेंसी इनिशिएटिव, हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स आर अमंग द वर्ल्ड्स टॉप 50 रीजन्स फेसिंग क्लाइमेट रिस्क। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इंडिया के यहाँ पे 9 स्टेट्स हैं आउट ऑफ 50 जो रीजन यहाँ पे जिनकी लिस्ट टॉप लिस्ट में हम बात कर रहे हैं 50 रीजन हैं, जिनमें से आपके 9 स्टेट्स जो हैं वो इंडिया के हैं। अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना के सबसे ज्यादा रीजन इसमें काउंट किए गए हैं, दैट इज 29 रीजन है, वेरएज यूएसए के यहाँ पे जो है 3 रीजन है। ठीक है, अब इंडिया के कौन कौन से स्टेट्स यहाँ पे है इंक्लूडेड, फर्स्ट वन आपका है बिहार, देन उत्तर प्रदेश, असम, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब,
एंड केरला। ठीक है, ये 9 स्टेट्स हैं जो इस टॉप 50 की लिस्ट में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फरवरी आरबीआई रिलीज अ ओकेजनल पेपर वॉल्यूम 43 नंबर 1 2022 टाइटल्ड डू बैंक मर्जर्स इंप्रूव एफिशिएंसी द इंडियन एक्सपीरियंस the paper was authored by which of the following personality? So इस पेपर को लिखा है या इस पेपर को किसने लिखा है? स्नीगल एंड हेरवर्डेकर, नेक्स्ट इज शुभम गुप्ता एंड वैष्णवी चवन। तो इन तीनों ने ही इस पेपर को जो है बनाया है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, ऑल ए बी एंड सी आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द म्यूचुअल फंड कंपनी दैट अनाउंस द लॉन्च ऑफ इट्स डिविडेंड यील्ड फंड इन मंथ ऑफ फरवरी। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? इसी लॉन्च की है एसबीआई म्यूचुअल फंड ने, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, ठीक है, अगर एमडी एंड सीईओ की बात करें तो इनका नाम क्या है? शमशेर सिंह। Now next आपका क्वेश्चन है, which of the following bank has launched its own private cloud infrastructure? So correct आंसर यहाँ पे आपका है बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने जो है अपना क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, प्राइवेट क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है लॉन्च किया है। ठीक है, इसका नाम क्या रखा है इन्होंने? इसका नाम है महाबैंक नक्षत्रा। ठीक है, क्या नाम रखा है इस क्लाउड का? महाबैंक नक्षत्रा। ठीक है, अब यहाँ पे हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है, महाराष्ट्र बैंक है तो कहाँ पे है? इजीली याद कर सकते हो, पुणे महाराष्ट्र में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? पुणे महाराष्ट्र में। और इसके एट प्रेजेंट सीईओ कौन है? इनका नाम क्या है? एएस राजीव। ठीक है, क्या नाम है? एएस राजीव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसबीआई एक्यूरेप एस्टिमेटेड इंडियाज जीडीपी ग्रोथ टू डैश फॉर Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2023। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इन्होंने जो है इस ग्रोथ को प्रोजेक्ट किया है 4.6% पे। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। आपका क्वेश्चन है, द बीईएमएल साइन एन एमओयू विद दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लेड एसपीवी। एसपीवी क्या है? स्पेशल पर्पस व्हीकल फॉर विच कंट्रीज मेट्रो रेल प्रोजेक्ट फॉर फेज 1। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बहरीन। अब जो ये प्रोजेक्ट है बेसिकली इसमें कंस्ट्रक्शन किया जाएगा 30 किलोमीटर नेटवर्क विद 20 स्टेशन इन बहरीन। ठीक है, नेक्स्ट अब क्वेश्चन है, विच बैंक वाज अवॉर्डेड प्रतिष्ठा पुरस्कार अंडर द डिजिधन अवार्ड 2021-2022 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटका बैंक को ये अवार्ड दिया गया है क्योंकि कर्नाटका बैंक ने प्राइवेट सेक्टर बैंक की कैटेगरी में हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ट्रांजेक्शन किए हैं थ्रू द भीम यूपीआई। ठीक है, तो इस वजह से इस अवार्ड को दिया गया है कर्नाटका बैंक को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, which bank has launched an integrated banking portal to provide digital banking and value added services to their clients? So correct आंसर यहाँ पे आपका है, that is option number A, कोटक महिंद्रा बैंक ने यहाँ पे यह पोर्टल जो है वो लॉन्च किया है। अब कोटक महिंद्रा बैंक के सीईओ कौन है? इनका नाम पूछा सकता है, इनका नाम क्या है? उदय कोटक। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, अब यहाँ पे इस पोर्टल का नाम आपको पूछा जा सकता है, इस पोर्टल का नाम क्या है? कोटक फाइन। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु इज अपॉइंटेड एज अ न्यू सीईओ ऑफ नीति आयोग। सो नीति आयोग के न्यू सीईओ बने हैं बीवी सुब्रमण्यम। ठीक है, इनका नाम क्या है? बीवीआर सुब्रमण्यम। और इन्होंने रिप्लेस किसे किया है? परमेश्वरन अय्यर को। ठीक है, अब परमेश्वरन अय्यर से पहले कौन सीईओ थे नीति आयोग के? तो इनका नाम क्या था? अमिताभ कांत। तो ये चीज आपको याद रखनी है। नीति आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली में। ठीक है, और कब इसे स्टैब्लिश किया गया था नीति आयोग को? तो 2015 में। ठीक है, अब यहाँ पे जो परमेश्वरन अय्यर है ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आपके बने हैं वर्ल्ड बैंक के। 3 साल के लिए इन्हें जो है वर्ल्ड बैंक का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। और जो आपके सीईओ बने हैं नीति आयोग के, इन्हें 2 साल के लिए अपॉइंट किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु इज अपॉइंटेड एज अ कोऑर्डिनेटर फॉर SUN सन मूवमेंट बाय यूनाइटेड नेशन। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अफशन खान जो है इन्हें अपॉइंट किया गया है एज अ कोऑर्डिनेटर ऑफ अ सन मूवमेंट। साथ में ही ये यूनिसेफ के रीजनल डायरेक्टर भी हैं ईस्टर्न यूरोप एंड सेंट्रल एशिया की। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट अप्रूव्ड टू एक्सटेंड द टेन्योर ऑफ CV अनंता कृष्णन, डायरेक्टर ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग कंपनी फॉर द 6 मंथ। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये आपके जो है डायरेक्टर हैं किसके? HAL के, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के। और ये इनके पास एडिशनल चार्ज भी है चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर का HAL का। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है कि इसके पुराने जो है या आप बोल सकते हो फॉर्मर जो इसके MD थे या चेयरमैन थे वो कौन थे? तो इनका नाम क्या है? आर माधवन। ठीक है, इनका नाम क्या है? आर माधवन। और CEO कौन है एट प्रेजेंट HAL के? तो इनका नाम है मिहिर कांति मिश्रा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच टीम वॉन द मास्टरकार्ड रणजी ट्रॉफी 2022-2023 हेल्ड फ्रॉम द 13 दिसंबर 2022 टू
19 फरवरी 2023। सो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। सौराष्ट्र क्रिकेट टीम ने इस मैच को जीता था, इस ट्रॉफी को जीता था इस सीजन की, ठीक है, और ये इनका सेकंड टाइटल था, ठीक है, सेकंड टाइटल था। 2020 में सबसे पहले इन्होंने ये टाइटल जीता था, ठीक है। अगर आपको पूछा जाए कि कौन सी इन्होंने टीम को डिफीट किया है, तो बंगाल क्रिकेट टीम को इन्होंने डिफीट किया है, ठीक है। अब प्राइज मनी की बात कर लेते हैं। जो ये ट्रॉफी जीतता है उस टीम को जो है 2 लाख का अमाउंट दिया जाता है एज अ प्राइज मनी, ठीक है। प्लेयर ऑफ द सीरीज को दिया जाता है, प्लेयर ऑफ द सीरीज को आपका 10 लाख दिया जाता है। वेयरएज अगर प्लेयर ऑफ द मैच है, प्लेयर ऑफ द मैच जो है उसको 25,000 का यहाँ पे प्राइज अमाउंट दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैन ऑफ द मैच की बात कर लेते हैं। मैन ऑफ द मैच दिया गया है जयदेव उंदतकत को, जो कैप्टन है आपके सौराष्ट्र क्रिकेट टीम के। वेरस प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे दिया गया है? अर्पित वसावदा को, ठीक है। अब बात करते हैं रणजी ट्रॉफी के बारे में। तो इसे स्टार्ट कब किया गया था? 1935 में बाय द बीसीसीआई, और इस ट्रॉफी का नाम जो है रखा गया था रणजीत सिंह विभाजी सेकंड के नाम पे, ठीक है, जिन्होंने इंग्लैंड के लिए खेला था क्रिकेट, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो ये ट्रॉफी है, ये रणजी ट्रॉफी है, इसे सबसे ज्यादा टाइम कौन सी टीम ने जीता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इंडियन चेस प्लेयर एनआर विघ्नेश बिकम द इंडियाज 80th चेस ग्रैंड मास्टर, ही बिलोंग्स टू डैश। सो ये बिलोंग करते हैं आपके तमिलनाडु के, तमिलनाडु से। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब ये तमिलनाडु के जो है, तमिलनाडु से 29th ग्रैंड मास्टर बने हैं, ठीक है। इंडिया के जो है 80th चेस ग्रैंड मास्टर है, और तमिलनाडु से 29 ग्रैंड मास्टर बने हैं, ठीक है। ये चीज याद रखनी है आपको। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द वेटरन बीजेपी लीडर ओम प्रकाश कोहली रिसेंटली पास्ड अवे, ही सर्व गवर्नर ऑफ विच स्टेट और यूटी फ्रॉम 2014 टू 2019। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये जो है गवर्नर रहे हैं गुजरात के 2014 से 2019 तक, ठीक है। आंसर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर बी। बट 2014 में ये जो है 3 वीक के लिए गोवा के गवर्नर भी बने थे, ये चीज याद रखनी है। और मध्य प्रदेश के एडिशनल गवर्नर थे 2016 से 2018 तक, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन। तो ये हम ऑब्जर्व करते हैं 21 फरवरी को। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब इसकी थीम की बात करें तो मल्टीलिंगुअल एजुकेशन अ नेसेसिटी टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन। इसके साथ साथ एक चीज इंपॉर्टेंट है, दैट इज जो महेंद्र कुमार मिश्रा हैं, ये पहले इंडियन बने हैं जिन्हें यूनेस्को का इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज प्राइज जो है 2023 का दिया गया है। किसने दिया है? जो पीएम है बांग्लादेश की शेख हसीना जी ने, एट द इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज इंस्टीट्यूट एट ढाका बांग्लादेश, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन फरवरी इंडियाज फर्स्ट एग्री चैटबॉक्स अमा खुरुश एआई वाज लॉन्च बाय गणेशी लाल, ही इज द गवर्नर ऑफ इट्स स्टेट। सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये गवर्नर है उड़ीसा के, और अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले कुरुशी उड़ीसा 2023 का एक इवेंट 3 दिन का जो है ऑर्गेनाइज किया गया था उड़ीसा में, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी थीम क्या थी? इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन एग्रीकल्चर, जिसे ऑर्गेनाइज किया था उड़ीसा की एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट ने इन कोलैबोरेशन विद द FICCI, दैट इज फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। किस चीज के लिए लॉन्च किया गया था? प्रमोट करने के लिए मैकेनिज्म एंड एनहांसमेंट इन द फार्मर्स इनकम, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट साइन MOU विद डैश टू ऑनबोर्ड रूरल वुमेन एज अ ऑनलाइन सेलर। सो कौन से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए जो है यहाँ पे MOU साइन किया गया था? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मीशो के साथ ये MOU साइन किया गया था, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब मीशो के आपके CEO कौन है? इनका नाम क्या है? विदित अत्रे, ठीक है। क्या नाम है? विदित अत्रे, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है मीशो का? तो ये बैंगलोर कर्नाटका में, ठीक है। ये चीज याद रखनी है। और एस्टैब्लिशमेंट ईयर भी पूछा जा सकता है, तो ये 2015 में जो है एस्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जस्टिस संजय कुमार मिश्रा बिकेम द 14th चीफ जस्टिस ऑफ डैश हाई कोर्ट। सो कौन से स्टेट के हाई कोर्ट के जो है ये 14th चीफ जस्टिस बनाए गए हैं? तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज झारखंड के, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। और यहाँ पे जो आपके झारखंड के पुराने आपके वो चीफ जस्टिस कौन थे, या बोल सकते हो 13th चीफ जस्टिस कौन थे? इनका नाम क्या है? रवि रंजन, ठीक है। क्या नाम है इनका? रवि रंजन, जो लास्ट ईयर दिसंबर के मंथ में रिटायर हो गए थे, ठीक है। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हैं benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।